मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में आज बात होगी उस राजनीति के चाणक्य की जिसका नाम अशोक गहलोत है, जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 5 से 6 दशक की राजनीति में कई दिग्गज खिलाड़ियों को उनके राजस्थान के नंबर 1 बनने का जो सपना उन्होंने देखा था उसे चकनाचूर किया और अपना रास्ता साफ करते हुए वे राजस्थान के नंबर 1 नेता कल भी थे और आज भी है। आज इसी पर चर्चा होगी। अशोक गहलोत जब बोलते हैं तो उसका मतलब बड़े बड़े राजनेता नहीं निकाल पाते हैं। अशोक गहलोत जब खामोश रहते हैं तो विरोधियों की धड़कनें बढ़ जाती है। उनकी खामोशी किसी न किसी राजनीतिक चाल का हिस्सा होती है, ये सभी जानते हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रहकर राजस्थान की सरकार अच्छे से चलाना, देश भर में उनकी योजनाओं की चर्चा होना, तारीफ होना, लेकिन एक बार भी वे अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाए। ये ग्रहण उन पर आज भी लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में अगर कोई कांग्रेस में नेता दिखता है तो सीधा चेहरा अशोक गहलोत का घूमता है। उनके सामने बाकी नेता बौने नज़र आते हैं। आपको ये बता दें कि कांग्रेस की नंबर 1 सीट को भी स्वीकार करने वाले कई नेता थे जिन्होंने कि अशोक गहलोत के लोहे को माना है। आज वे नंबर 1 की सीट देश की राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की पद की ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं ली। आज जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं शायद वहां गहलोत होते, लेकिन उन्होंने राजस्थान से बाहर जाना स्वीकार नहीं किया। अशोक गहलोत के 6 दशकों के राजनीतिक सफ़र में उनके सामने ऐसे कई दिग्गज आए जिन्होंने ख्वाहिशों के महल तो बनाए, लेकिन गहलोत ने उनकी नींव के पत्थरों को एक एक करके ऐसे हटाया कि वे ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए और इन ढहने वाले पत्तों को फिर से वापस उठने का समय अशोक गहलोत ने दिया ही नहीं। राजस्थान की राजनीति में जो कद्दावर नेता थे, लेकिन अशोक गहलोत की रणनीति से उनका कद गहलोत के सामने बौना ही नज़र आया। उनका सियासी कैरियर ख़त्म हो गया। ये गहलोत ही थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के दावेदारों को पटकनी दी और राजस्थान में नंबर 1 बने रहे। 1985-86 के दौर की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन गुटबाजी चरम पर थी। बुजुर्ग नेताओं की अदावत इस हद तक हो गई थी कि प्रदेश में नए नेतृत्व की मांग उठने लगी थी। युवा सीएम के लिए मांग उठने लगी थी। 1985 में इसी कारण राजीव गांधी ने अशोक गहलोत को पीसीसी का चीफ बनाकर राजस्थान भेज दिया। उस समय वे सांसद थे और उसके पहले केंद्रीय मंत्री भी वे रह चुके थे। गहलोत तब सांसद थे। उस समय हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, शीशराम मोला, परशुराम मदेरणा, गंगाराम चौधरी, खेत सिंह राठौड़ जैसे कई दिग्गज नेता थे, लेकिन सीएम का पद उस समय हरिदेव जोशी ने संभाल रखा था। 1986 में राजीव गांधी सरिस्का में
गए और एक पुलिस कांस्टेबल की गलत इशारेबाजी के कारण से हरदेव जोशी की सियासी विदाई हो गई। ये चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हरदेव जोशी राजस्थान के नंबर 1 नेता थे और गांधी परिवार के करीबी रहे थे, लेकिन एक कांस्टेबल की गलती का खामियाजा हरदेव जोशी ने भुगता और उनकी सियासी विदाई हो गई। फिर भी अशोक गहलोत को सीएम नहीं बनाया गया। तब गहलोत पीसीसी चीफ थे, लेकिन शिवचरण माथुर को सीएम की गद्दी पर बैठा दिया गया। अशोक गहलोत चतुर राजनेता थे। उन्होंने जोशी के जितने भी विरोधी थे अपने खेमे में मिला चुके थे और जब शिवचरण माथुर सीएम बने तो गहलोत ने जोशी से हाथ मिला लिया। इस फूट का असर पहली बार उस समय सामने आया जब कांग्रेस की पहली बार हार हुई और गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री बने भैरू सिंह शेखावत। लेकिन 1998 में आखिरकार अशोक गहलोत सीएम बन ही गए। गहलोत जानते थे कि कई नेता अभी बाकी हैं क्योंकि वे सीएम की कुर्सी पर नज़र गटाए बैठे थे। गिरिजा व्यास पीसीसी चीफ बनी, सीएम का ताना बुना बुनने लगी, सपना देखने लगी और उन्होंने पीसीसी कार्यालय में जन सुनवाई तो शुरू की ही, लेकिन उसमें आदेश निकाल दिया कि मुख्यमंत्री को भी पीसीसी कार्यालय में आकर के जन सुनवाई करनी पड़ेगी। इससे गिरिजा व्यास ने ये संकेत दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। ये लड़ाई दिल्ली में पहुंची तब गिरिजा अपनी ताकत बहुत मजबूत कर रही थी और टकराव जब दिल्ली पहुंचा तब ब्राह्मण व जाट का फार्मूला बनाकर अशोक गहलोत की विदाई तय करने का रास्ता बना लिया गया था। लेकिन अशोक गहलोत चतुर राजनेता थे। उनके सोनिया गांधी से प्रगाढ़ संबंध थे और सोनिया गांधी को राजनीति में लाने का अगर श्रेय किसी को है तो वो जब पूरा राजीव गांधी की हत्या के बाद में जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे तो सोनिया गांधी साइडलाइन थी, वे चुप्पी साधे हुए थी। ये अशोक गहलोत ही थे जो सोनिया गांधी को राजनीति में लाए और कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए गांधी परिवार को आगे बढ़ाया था। चर्चा हो रही है राजस्थान की, तो हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने तब अशोक गहलोत को सीएम बनाए रखने के निर्देश दे दिए और ये फरमान जब जारी हुआ तो सभी विरोधी चुप हो गए और 2003 तक गहलोत ने बिना किसी दिक्कत के शासन चलाया। लेकिन 2003 में फिर कांग्रेस हारी और भाजपा की वसुंधरा सरकार बनी। वसुंधरा जब सीएम बनी तो अशोक गहलोत उस समय जानते थे कि 2008 में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सीपी जोशी, गिरिजा, शीशराम मोला जैसे नेता सीएम की दावेदारी पेश कर सकते हैं। उन्होंने उस समय संघर्ष किया और वसुंधरा राजे सरकार को लेकर के उन्हें घेरा भी, लेकिन उस समय 2008 में कांग्रेस को 96 सीटें मिली और उस समय के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी एक वोट से नाथद्वारा से चुनाव हार गए। तब सोनिया ने दिग्विजय सिंह को राजस्थान भेजा क्योंकि सबसे बड़ा दल
कांग्रेस का था, लेकिन उन्हें पूरा बहुमत नहीं मिला था। और दिग्विजय ने सीपी जोशी को स्पष्ट कहा कि 1952 में राजस्थान में जयनारायण व्यास सीएम के दावेदार थे। हाईकमान भी उन्हें सीएम बनाना चाहता था, लेकिन वे चुनाव हार गए, इसलिए वे सीएम नहीं बने। तो यही फार्मूला आप पर भी लागू होता है। इस तरह सीपी जोशी का पत्ता कट गया और उस समय अन्य नेताओं में गिरिजा व्यास भी दावेदारी बता रही थी। तो उन्हें समझाया गया कि दिल्ली में उस समय शीला दीक्षित ब्राह्मण समाज से आने वाली मुख्यमंत्री थी, तो राजस्थान में भी अगर महिला ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनती है तो अन्य बिरादरी नाराज हो जाएगी। इस तरह गिरिजा व्यास का भी पत्ता कट गया। शीश राम ओला के साथ में भी यही फार्मूला था। उस समय हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री था, तो शीश राम ओला का भी इसी फार्मूले के तहत समझाया गया और आखिरकार अशोक गहलोत को एक बार फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सोनिया गांधी का आशीर्वाद था और अशोक गहलोत सीएम बने। 2008 से लेकर के 2013 तक उन्होंने अच्छे से सरकार चलाई और सीएम रहते उन्होंने परशुराम मदेरणा जैसे दिग्गज नेता हो, चाहे गिरिजा व्यास हो, इनको इतना कमज़ोर कर दिया कि वे सीएम पद के बाद में दावेदार ही नहीं बन पाए और फिर कांग्रेस की हार और फिर से 21 सीटों पर सिमट जाना, ये हाईकमान के लिए भी सही नहीं था। और दिल्ली में सोनिया गांधी के फैसले की जगह अब राहुल गांधी फैसले लेने लगे थे और उन्होंने अपने करीबी मित्र सचिन पायलट को राजस्थान में पीसीसी का चीफ बना करके भेजा। उन्होंने संघर्ष किया। 5 साल तक अशोक गहलोत खामोश रहे और जो संघर्ष सचिन पायलट ने किया तो सरकार विरोधी लहर भी चली और उस समय अशोक गहलोत ने भी बार बार बयान दे करके अपनी उपस्थिति राजस्थान में दर्ज करवाई थी। और जब एक बार फिर सरकार बनी, कांग्रेस की दावेदारी मजबूत थी और कांग्रेस की सरकार बनना तय था। विधानसभा चुनाव में जीते, लेकिन उस समय भी मुख्यमंत्री की दौड़ को लेकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है और अशोक गहलोत ने फिर बाजी मारी और वे एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने थे, लेकिन ये तय है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को एक बार तो साइडलाइन कर दिया था, सचिन पायलट को बगावत करने के लिए भी मजबूर कर दिया था और सचिन पायलट उस चक्रव्यूह में फंस भी गए थे, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें बचा लिया और वे कांग्रेस में वापसी कर पाए। लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बन चुके थे और अशोक गहलोत ने उनके कदमों को रोके रखा। लेकिन आखिरकार वो समय आया जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाहती थी कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत को बनाया जाना चाहिए। उनके जैसा चतुर चाणक्य नेता कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो कांग्रेस मजबूत होगी। लेकिन अशोक गहलोत ने ये कह कर के मान लिया कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन वे राजनीति के ऊंचे खिलाड़ी कहे जाते हैं। हुआ ये कि उस समय राजस्थान के बड़े बड़े दिग्गज नेता और मंत्री विधायक एक खेमे में आकर के अशोक गहलोत को सीएम ही बनाए रखने के लिए बाजिद हो गए। उस समय खड़गे और
माखन को राजस्थान भेजा गया और अशोक गहलोत इंतज़ार करते रहे। विधायक दल की बैठक नहीं हुई। अगर विधायक दल की बैठक हो जाती तो ये तय था कि उसमें सचिन पायलट का प्रस्ताव लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बगावत के सामने बगावत ठंडी पड़ गई। एक बगावत अशोक गहलोत की और एक बगावत सचिन पायलट की, और बगावत दोनों माइनस हो गए। और फिर अशोक गहलोत ने अपना पूरा 5 साल का शासन चलाया, फिर सरकार नहीं आई और अब हाईकमान ये फैसला नहीं ले पा रहा है कि सचिन पायलट को राजस्थान में पीसीसी चीफ बनाया जाए, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बढ़िया काम किया है। लेकिन ये भी तय है कि हर नेता को निपटाने का काम राजनीति में अगर अशोक गहलोत ने किया, लेकिन सचिन पायलट को पूरी तरह से वे निपटा नहीं पाए, वरना वे भी दूसरे नेताओं की तरफ साइडलाइन कर दिए जाते। सचिन पायलट अभी भी अशोक गहलोत को लेकर के दिल में कुछ भी रखते हो, लेकिन राजनीति ये कहती है कि एक कदम अशोक गहलोत चलते हैं तो दूसरा कदम सचिन पायलट का होता है, और हाईकमान ये तय नहीं कर पा रहा इन दोनों नेताओं के बीच में किस तरह की सुलह कराई जाए। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।